Hello everyone, welcome to my class English speaking course. Yesterday I had taught you what is grammar, what is alphabet, what is word, what is letter, what is sentence. Today I am going to start part of the sentence. कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब पार्ट क्या है? सेंटेंस के पार्ट मैंने कल भी आपके लिखे थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स मैंने कल बताए थे. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट: वर्ब, ऑब्जेक्ट और थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट. तो सेंटेंस के ये टू पार्ट्स हैं, उसके भी सब पार्ट्स हैं प्रेडिकेट के: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो आज मैं आपको क्लियर करूंगी व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस तो मैंने कल बताया था कि आपने अगर लिखा दिस इज अ गुड गर्ल, तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है. ओके तो अब मैं आज आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. तो वी कैन से दैट इट इज़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज सेट टू हैव समथिंग अबाउट इट एंड वी कैन से दैट बाय विच वर्क इज डन. जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. ओके सो सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया क्या है. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग. तो आपसे पूछे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है. सीता गाना गाती है, तो सीता इज़ अ सब्जेक्ट हेयर. सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई. अगर आपसे कहा जाए एक सेंटेंस आया, ये तो पहला एग्जाम्पल है आपका. दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, ही ईट्स अ मैंगो. वो एक आम खाता है. ही ईट्स अ मैंगो, एक आम खाता है. तो ही यहाँ पर क्या है? कौन खा रहा है? कौन कर रहा है काम? तो ही कर रहा है. तो ही यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ये भी क्या है? एक सब्जेक्ट है. तो जो काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम व्हाट इज प्रेडिकेट्स. तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेकेंड नंबर पे है व्हाट इज प्रेडिकेट. ये सब आपने 6, 7, 8 बहुत छोटे में चाइल्डहुड में सब कुछ पढ़ा होगा, बट आपको अभी शायद रिमेंबर ना हो, इसलिए मैं सारा रिमेंबर कराते हुए चल रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्लास है ग्रामर की. अगर आपकी बेसिक आपका बताएं क्लियर है, आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी लेंदी सेंटेंस को, कोई भी आपका सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो? क्रिएट कर लोगे अपने आप. तो मैं बताने जा रही हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है. तो सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट है ये सेंटेंस का, प्रेडिकेट. जो आपने एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी. पहले
मैंने लिखा था सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो सीता तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी सब्जेक्ट हो गई, बट ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आप कह सकते हो जो सब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो इन इंग्लिश, इन द सेंटेंस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। हम क्या खा रहे हैं, किस पे काम हो रहा है। अब मैंने बोला ही ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, किसको खाया जा रहा है, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से दैट इट इज़ दैट वर्ड ऑन विच वर्क इज डन, जिस पर काम हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं हम वर्ब की। वर्ब क्या होती है, आप सबको पता होगा कि वर्ब क्या होती है। तो व्हाट इज वर्ब? इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब आपको पता चलती है, वर्ब क्या होती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी वर्ब क्या होती है। तो वर्ब क्या होती है, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो कोई भी आप सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द वर्क डन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो कर्ता के द्वारा। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। यहाँ पर मैं हिंदी भी बताते जा रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, करने वाला। तो सब्जेक्ट जो करता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ। तो ईटिंग क्या है यहाँ पर, आई एम ईटिंग। तो एम भी यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ईटिंग भी क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ब आई, अभी मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करूँगी। वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ, ठीक है। तो मैं आगे क्लियर करूँगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ वर्ब। तो वर्ब क्या होता है कि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस, इट रिफर्स टू द वर्क डन बाय सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट वर्क करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ब टू टाइप्स की होती है, एक सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब, और एक होती है प्लूरल। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है? तो ही, शी, इट, एनी नेम, ये क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो आई, यू, वी, दे, ये सब क्या कहलाती हैं, प्लूरल वर्ब कहलाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रिमेम्बर रखना है यहाँ पर कि ही, शी, इट या किसी का नाम वो क्या कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। अगर हम आई, वी, यू, वी, दे की बात करते हैं तो ये सब क्या कहलाता है, प्लूरल वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि वर्ब टू टाइप्स की होती है, सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। और वर्ब की अब क्या फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियर बताऊंगी। तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो है हमारा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको आगे चलते चलते बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। आपकी ग्रामर अगर स्ट्रांग होगी तो आप सब कुछ, सारे स्पीकिंग जो होती है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट
वर्क फॉर एवरीवन। अगर आपको ग्रामर अच्छी आती है, आप अच्छे से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, नरेट कर लेते हो, तो आप अच्छे से स्पीक कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।